क्या आपको पता है, भगवान विष्णु के आखिरी 5 अवतार सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि भविष्य की चेतावनी है। जहां एक अवतार ने धर्म को बचाया, वहीं दूसरे ने 5 झीलें रक्त से भर दी। और एक ऐसा भी अवतार है जो अभी तक आया ही नहीं। परशुराम से लेकर कल्कि तक की ये यात्रा बताती है कि कलयुग का अंत कैसे होगा और इंसानियत का भविष्य क्या है। अगर आपने पार्ट 1 देखा था तो ये हिस्सा मिस मत करना, क्योंकि अब शुरू होने वाला है दशावतार का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली अध्याय। छठा अवतार, परशुराम अवतार। त्रेता युग में जब क्षत्रिय राजा अभिमानी होकर ब्राह्मणों और प्रजा पर अत्याचार करने लगे, तब विष्णु जी ने ऋषि जमदग्नि के घर परशुराम के रूप में अवतार लिया। अहंकारी राजा सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता की दिव्य कामधेनु गाय को चुरा लिया और उनकी हत्या कर दी। क्रोधित परशुराम ने भगवान शिव की तपस्या कर एक अजेय फरसा यानी परशु प्राप्त किया और सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाएं काट डाली। ये सहस्त्रार्जुन सुदर्शन चक्र के अवतार थे, जिन्हें अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। परशुराम जी ने शपथ ली कि वे पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से मुक्त करेंगे और उन्होंने 21 बार पृथ्वी से भ्रष्ट क्षत्रिय राजवंशों का अंत किया। उन्होंने 5 झीलों को रक्त से भर दिया। ये वही स्थान था जहां बाद में महाभारत का युद्ध हुआ, यानी कुरुक्षेत्र। 7वां अवतार, राम अवतार। जब रावण के अत्याचारों से ब्रह्मांड कांप उठा, तब विष्णु जी ने अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के रूप में अवतार लिया। यह अवतार आदर्श चरित्र और कर्तव्य का प्रतीक है। उन्होंने अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, जहां रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया। भगवान राम ने किसी दिव्य सेना को बुलाने के बजाय हनुमान और सुग्रीव की मदद से वन के वानरों और भालुओं की सेना तैयार की और समुद्र पर तैरते पत्थरों का सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई की। इस महान संग्राम में उन्होंने रावण की नाभि में बाण मारकर उसका वध किया और दुनिया को राम राज्य का मार्ग दिखाया, जहां धर्म ही सर्वोपरि है। 8वां अवतार, कृष्ण अवतार। द्वापर युग के अंधेरे में कंस के कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से दुष्ट राक्षसों का अंत किया और प्रेम का संदेश फैलाया। उन्होंने कंस का वध करके अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान महाभारत के युद्ध में था, जहां उन्होंने शस्त्र न उठाकर अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब अर्जुन अपनों के विरुद्ध लड़ने से हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने समय को रोककर उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि कर्म ही पूजा है और आत्मा अमर है। यह ज्ञान आज भी मानवता का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। 9वां अवतार, बुद्ध अवतार। कलयुग के आरंभ में जब धर्म केवल कर्म कांडों और हिंसा में उलझ गया था, तब विष्णु जी ने राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लिया। उन्होंने बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के दुखों को देखकर राजपाट का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। बोधि वृक्ष के नीचे 7 दिनों की गहन तपस्या के बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। उन्होंने दुनिया को अहिंसा, परमो धर्म और करुणा का पाठ पढ़ाया, ये सिखाते हुए कि शांति बाहरी युद्ध से नहीं बल्कि आंतरिक विजय से प्राप्त होती है। कल्कि अवतार, यह अवतार अभी होना बाकी है। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु उत्तर प्रदेश के संभल गांव में कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। वे देवदत्त नामक एक दिव्य सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और उनके हाथ में धूमकेतु जैसी चमकती हुई तलवार होगी। वे अधर्मियों का समूल नाश करेंगे और समय के चक्र को वापस सतयुग की ओर मोड़ देंगे। उनका आगमन अंत नहीं बल्कि एक नई और पवित्र शुरुआत का प्रतीक होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। इसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर थे। गणना के अनुसार कलयुग के अभी लगभग 5124 साल ही बीते हैं
और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी शेष है।